सच्ची रामायण। इस किताब के लेखक है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जगरवाल। डिप्लोमा एंड डिग्री इन केमिकल एंड तुम्हें LLB PGD शी। एक मधुर निवेदन। भारत में समय समय पर बहुत से महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, उनमें स्वामी पेरियार भी एक महान विभूति थे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए महान कार्य किया। देश में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने जीवन भर सतत संघर्ष किया और वे अपने संघर्ष में सफल भी हुए। भारत देश में कुरीतियों को उत्पन्न करने वाले अश्लील ब्राह्मणी ग्रंथ ही रहे हैं। ऐसे ग्रंथों की आंतरिक सामग्री को उजागर करके उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था में खलल मचा दिया। ब्राह्मणी ग्रंथों को अश्लील, काल्पनिक और मनगढ़ंत प्रमाणित कर दिया। उनके ऐसे लेखन को देश के उच्चतम न्यायालय ने भी प्रमाणों के आधार पर मुहर लगा दी थी। उनके द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण देश में उपस्थित सभी रामायणों के तथ्यों के आधार पर लिखी गई है, जिसमें कुछ भी असत्य नहीं है। जब सच्ची रामायण जैसे ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणी लोगों की असलियत सामने लाई जाती है, तो वे तिलमिलाने लगते हैं। रामायण एक काल्पनिक और भारतीय लोगों को नीचा दिखाने के लिए लिखी गई एक मनगढ़ंत कथा है, जिसका कोई भी प्रामाणिक आधार नहीं है। रामायण के चरित्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी आराधना की जाए। रामायण के लेखक और चरित्र सभी धूर्त और मूर्ख रहे हैं, जिनकी भारतीय लोगों को ऐसे अश्लील ग्रंथों के माध्यम से दिग्भ्रमित करने की और अपने काल्पनिक भगवानों के मनगढ़ंत चमत्कारों के माध्यम से गुलाम बनाए रखने की घटिया सोच रही है, जिससे वे निकम्मे बनकर भारतीय लोगों की मेहनत पर गुलछरे उड़ाते रहें और भारतीय लोगों का शोषण करते रहें और ब्राह्मणी लोग उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। देश की एकता, अखंडता और मनुष्य जाति के हित के लिए रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका अनुसरण किया जाए। स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण पुस्तक को स्वामी पेरियार के तथ्यों के आधार पर विज्ञानी तर्कों के आधार पर एक नए सिरे से सुसज्जित किया है, जो कि ब्राह्मणी ग्रंथों के पाखंडों को उजागर करने के लिए नितांत आवश्यक हैं। ये पुस्तक ब्राह्मणी लोगों को आरंभ में कड़वी लगेगी, परंतु वे लोग देश हित और संपूर्ण भारतीय समाज के हित के संबंध में सोचेंगे तो ये ही पुस्तक उनको मधु अर्क की तरह मीठी लगेगी। देश से पाखंड और अंधविश्वास को मिटाकर देश में हर मनुष्य की सुख शांति के लिए विज्ञान की सतत अविचल धारा का विचरण करने के लिए ये पुस्तक बहुत ही खरी उतरेगी। भारतीय मनुष्यों में जाति, धर्म, पाखंड, अंधविश्वास और काल्पनिक भगवानों के जो मनोविकार भरे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद। सुमेध जगरवाल। स्वामी पेरियार और उनका संघर्ष। भारत का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। भारत की मूल संस्कृति बहुत ही उत्तम थी। भारत की मूल संस्कृति को खंडित करने के लिए कई विदेशी संस्कृतियां समय समय पर भारत में आती और जाती रही हैं और भारतीय मूल संस्कृति को खंडित करती रही हैं। भारतीय मूल संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान विदेशी आर्य संस्कृति ने पहुंचाया है। इसके साथ साथ मुगल और अंग्रेजी संस्कृति ने भी भारत की मूल संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मूल संस्कृति की रक्षा के लिए समय समय पर भारत देश में महान विभूति उत्पन्न होती रही हैं। वायरस रूपी ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके बुद्ध की समता, ममता और मानवतावादी महान संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत सी महान विभूतियों ने महान कार्य किए हैं। उनमें स्वामी पेरियार भी एक थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू व्यवस्था मानने वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था।
जिन्हें पेरियार तमिल में अर्थ सम्मानित व्यक्ति नाम से भी जाना जाता था। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, परंतु कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन में ही वे इन उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल भी वे उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगम्मल नाम की 13 वर्ष की लड़की से हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहां निशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत दुहक हुआ और उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध की ठान ली। वे अपने शहर के नगरपालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वाईकॉम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। दलितों के अधिकार के लिए 1925 में उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। फिर इन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। बाद में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। 1937 में राजाजी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का उन्होंने घोर विरोध किया और बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन दलितों तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया और वे 24 सितंबर 1973 को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भिंडीहार गडरिया जाति में पैदा महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड एवं अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी, ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले ये भी। पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती 17 सितंबर को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पेरियार के राजनैतिक एवं सामाजिक चिंतन की नींव गैर ब्राह्मणवाद एवं गैर कांग्रेसी सोच से विकसित हुई। अपने बचपन से ही पेरियार ब्राह्मणवाद का शिकार रहे। उन्हें उनके सवर्ण समाज के शिक्षक के घर में गिलास से मुंह लगाकर पानी पीने की मनाही थी और अगर वह किसी गैर जाति के बच्चे के साथ खेलते थे तो बालक पेरियार को अपने घर में मार पड़ती थी। इन सब चीजों से तंग आकर पेरियार बचपन में ही वाराणसी भाग गए, परंतु वहां जाकर उन्हें ब्राह्मणवाद के विभत्स रूप का पुनः अवलोकन करना पड़ा। बालक पेरियार ने जब अपनी भूख मिटाने के लिए वाराणसी की एक गली में पुण्य कमाने हेतु चलने वाले निःशुल्क भोजनालय में जब भोजन करने का प्रयास किया
तो वहां के दरबान ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यह भोजनालय केवल ब्राह्मणों के लिए ही है, और तब भूखे बालक पेरियार को पेट भरने के लिए जूठी पत्तलों से खाना खाना पड़ा, और इसके लिए भी उन्हें पत्तलों के पास मंडराते हुए कुत्तों से युद्ध करना पड़ा। यह सब घटनाएं बालक पेरियार के कोमल हृदय पर गहरा असर कर गई, और उन्होंने अपनी तार्किक बुद्धि के बल पर ब्राह्मणी व्यवस्था का ऐसा जनाजा निकाला कि आज ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके वहां के लोग भेदभाव रहित भाईचारे से रह रहे हैं। पेरियार स्वामी जी ने सामाजिक समानता पर बल दिया, मनुस्मृति को जलाया तथा ब्राह्मणों के बिना विवाह संस्कार करवाए। जाति भेद को मिटाने के लिए कई आंदोलन किए। ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जीता है। तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। देवता की प्रार्थना करने के लिए दलाली करता है। मैं इस दलाली की निंदा करता हूँ और आपको भी सावधान करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों का विश्वास मत करो। उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र अतिशूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहास ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्धगमय है। ब्राह्मणों के पैरों में क्यों गिरना? क्या ये मंदिर हैं? क्या ये त्योहार हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। यही प्रार्थना का सार है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है, तो ऐसे देवता को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि हैं, तो इनको जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर, तालाब या त्योहार हैं, तो इनका बहिष्कार कर दो। अंत में हमारे राजनीतिज्ञ ऐसा करते हैं, तो इसका खुले रूप में पर्दाफाश करो। संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म और मतांतर कहीं भी नहीं है, बल्कि इतने धर्मांतरण दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए हैं। इसका मूल कारण भारतीयों का निरक्षर और गुलामी प्रवृत्ति के कारण उनका धार्मिक शोषण करना आसान है। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोपकर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फंसाया। अब हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है, और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंच व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? संसार के सभी धर्म अच्छे समाज की रचना के लिए मार्गदर्शन करते हैं, परंतु हिंदू धर्म अर्थात आर्य संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति में हम यह अंतर पाते हैं कि यह धर्म एकता और मैत्री के लिए नहीं है। ऊंची ऊंची लाट किसने बनाई? मंदिर किसने बनाए और उनकी चोटी पर सुनहरी परत किसने चढ़ाई? क्या ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया? ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने हेतु गुण, कर्म, ज्ञान और शक्ति के बिना ही देवताओं की रचना करके और स्वयंभू देवता बनकर हंसी मजाक का विषय बना दिया है। सभी मानव एक हैं, हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए। हम किसी को प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे देश को आजादी तभी मिल गई समझना चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज हैं, और हम ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये ही बुद्धिमानी है? ब्राह्मणों से मेरी यह विनती है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते हैं, तो आप भले ही जहन्नुम में जाएं। कम से कम हमारी एकता के रास्ते में मुसीबतें खड़ी करने से तो दूर जाओ।
ब्राह्मण सदैव ही उच्च एवं श्रेष्ठ बने रहने का दावा कैसे कर सकता है? समय बदल गया है। उन्हें नीचे आना होगा, तभी वे आदर से रह पाएंगे, नहीं तो एक दिन उन्हें बलपूर्वक और देशाचार के अनुसार ठीक होना होगा। पेरियार का सामाजिक एवं राजनैतिक चिंतन बहुजन समाज के लिए क्यों आवश्यक है और उसकी जड़ें कहां से आती है, यह सब बहुजन आंदोलनकारियों को जानना आवश्यक है। बहुजन आंदोलन के लिए यह आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था। पेरियार के राजनैतिक एवं सामाजिक चिंतन की नींव गैर ब्राह्मणवाद एवं गैर कांग्रेसी सोच से विकसित हुई। अपने जवानी के दिनों में सन 1924 में जब पेरियार तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्हें कांग्रेसी ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद ने और दुखी किया। यहाँ 1924 में केरला के वैक्यूम सत्याग्रह का जिक्र करना आवश्यक है, क्योंकि इस सत्याग्रह के मार्ग में उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी एवं ब्राह्मण कांग्रेसियों से सीधे जूझना पड़ा। याद रहे कि 1924 का वैक्यूम सत्याग्रह शूद्रों एवं अछूत जातियों के वैक्यूम में बने मंदिर के चारों ओर बनी सड़क पर चलने के हक के लिए था। आंदोलन लंबा चला और इस दौरान पेरियार को कई बार जेल जाना पड़ा। पेरियार जब जेल में होते थे तो उनकी पत्नी एवं उनकी बहन उस आंदोलन का नेतृत्व करती थीं। एक तरह पेरियार ने अपने पूरे परिवार को बहुजन आंदोलन में लगा लिया था। अंत में पेरियार के आंदोलन के पश्चात यह सड़क शूद्रों एवं अस्पृश्यों के लिए खोल दी गई, परंतु कांग्रेसियों एवं इतिहासकारों ने इस आंदोलन का सारा श्रेय मोहनदास करमचंद गांधी को दे दिया। यह बात तो दबी रहती, परंतु 34 साल बाद 1958 में पेरियार ने इस आंदोलन का सारा हाल अपने मुंह से सुनाया, तब जाकर सच सामने आया। जब कहीं ये बात पता चली कि वैक्यूम सत्याग्रह का नेतृत्व तो पेरियार ने किया था। इसी कड़ी में पेरियार को कांग्रेसियों के ब्राह्मणवाद का पता दो और बातों से चला। 1925 में जब कांग्रेसियों ने शिक्षा के लिए गुरुकुल योजना शुरू की तो यह योजना सभी वर्गों के बच्चों के लिए समान शिक्षा के लिए थी, परंतु कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग व्यवस्था की और अस्पृश्य जातियों के छात्रों के लिए अलग। यहाँ तक कि ब्राह्मण छात्रों को भोजन में शुद्ध घी के पकवान दिए जाते थे और शूद्र और अस्पृश्य छात्रों को चावल का मार। पेरियार ने इस पक्षपात पर घोर आपत्ति की। भिंडिहार गडरिया जाति में पैदा महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड एवं अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी, ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले वी पेरियार रामास्वामी नायकर साहब ने न केवल सच्ची रामायण के जरिए राम के यथार्थ से आम जनमानस को रूबरू कराया, वरन उन्होंने कांग्रेस के 1920 के तिरुनेलवेली, 1921 तंजौर, 1922 तिरुपुर, 1923 सलेम, 1924 तिरुवन्नामलाई और 1925 के कांचीपुरम अधिवेशनों में जातीय प्रतिनिधित्व देने के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत पेश किया था। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अब्राह्मण वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु स्थान सुरक्षित करने के लिए पेश किए जाने वाले प्रस्तावों से कांग्रेस में खलबली मच गई थी। इस प्रस्ताव का विरोध आयंगर, संथानम सी, राघवाचार्य वी एस, अय्यर एस, वार्धचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं गांधी जी तक ने किया। 1925 के कांचीपुरम सम्मेलन से अपमानित कर पिछड़ों के इस मसीहा को बाहर कर दिया गया। पेरियार साहब ने इस प्रस्ताव को माने बगैर मिलने वाले स्वराज को ब्राह्मण राज कहा था। आज पेरियार नायकर की ही वजह से ही तमिलनाडु के हाई कोर्ट में 60% से ज्यादा जज ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के हैं। उत्तर भारत के लोगों का साक्षात्कार पेरियार से पहली बार 1968 में ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण की चाबी से होता है। ललई सिंह यादव द्वारा यह पुस्तक लिखने पर काफी विवाद हुआ और हाई कोर्ट में मुकदमा तक चला।
इस मुकदमे को ललई सिंह यादव ने जीता और इस तरह उसके बाद पुस्तक से प्रतिबंध हटा। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने सरकार को ललई सिंह यादव को हर्जाना देने के लिए भी कहा। तदुपरांत 1978 के पश्चात मान्यवर कांशीराम ने उत्तर भारतीयों को ही नहीं ईवी रामास्वामी पेरियार को बामसेफ के माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं कन्वर्टेड माइनॉरिटी के बीच में स्थापित किया। अपनी भोली भाली सामान्य जनता को समझाने के लिए मान्यवर उनको दाढ़ी वाला बाबा कहकर बुलाते थे। पेरियार मान्यवर कांशीराम द्वारा स्थापित 5 समाज सुधारकों यथा नारायणा गुरु, ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार एवं बाबा साहेब अम्बेडकर में से एक थे। मान्यवर ने 1980 में अपनी मासिक अंग्रेजी पत्रिका अप्रेस्ड इंडियन के एक पूरे अंक को यह कहकर पेरियार को समर्पित किया कि उन्होंने अपना सारा जीवन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के लिए लगाया था। पत्रिका का कवर भी पेरियार की तस्वीर का था।